जनकपुर में रहते थे। उस समय राजा विदेहराज बहुलाश्व थे, वो भी भगवान की नित्य सेवा में रहते थे। सुबह प्रातःकालीन वेला में सेवा में प्रवेश कर जाते और मध्याह्न 2 बजे के बाद सेवा से निकलते। एक दिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान द्वारिका में साक्षात विराजमान है, जिनकी आप आराधना कर रहे हो, चल के दर्शन करो ना। बोले जो आज्ञा। सुबह सारथी को कहते रथ सजाओ, मैं सेवा करके आता हूं, अभी चलता हूं दर्शन के लिए। पर सेवा पद्धति फिर वो 2 बज जाते। रोज रथ सजता पर वो जा नहीं पाते, सेवा में तल्लीन रहते। और इधर उन्हीं की नगरी में एक बहुत ही अकिंचन श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण जो रात दिन भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे। भगवान दोनों को कृतार्थ करने के लिए स्वयं बड़े बड़े महापुरुषों को, सुखदेव जी, वशिष्ठ जी, पराशर, व्यास आदि महापुरुषों को रथ में बैठाल कर जनकपुर आए। जे भी सुना पूरे नगर में जय जयकार मचने लगी। भगवान द्वारिकाधीश महापुरुषों के साथ पधारे तो भागे महाराज बहुलाश्व भी और श्रुतदेव भी, दोनों भगवत प्रेमी। दोनों के हृदय में आकांक्षा भगवान मेरे साथ चले, और भगवान दोनों के साथ चले, दोनों नहीं जान पाए। बहुलाश्व के साथ समस्त ऋषियों सहित, वैसे ही श्रुतदेव जी के साथ समस्त ऋषियों के सहित। और जब भगवान श्रुतदेव के पास, तो उसके यहां कोई अच्छे आसन भी नहीं थे, कुशासन बिछाया। भगवान द्वारिकाधीश समस्त ब्रह्म ऋषि आसन पर बैठे, सबकी सेवा की। भगवान की तो आंसुओं से सेवा की। प्रभु मुझ गरीब अकिंचन के पास, भगवान को बहुत प्रिय है ये बात। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। भगवान ने एक उपदेश किया, श्रुतदेव तुम्हारी सेवा बहुत उत्तम है, पर जैसी भावना तुमने हम में की वैसी हमारे भक्तों में नहीं की, इसलिए मेरी पूजा अधूरी रही। अब तुम पुनः पहले मेरे भक्तों की पूजा करो, क्योंकि सब तुमको कृतार्थ करने के लिए मेरे साथ आए हैं। भगवान ने ऐसा श्रुतदेव जी से कहा। श्रुतदेव जी ने जो ही भगवान के भक्तों की पुनः भाव से पूजा की, तो बाहर द्वारिकाधीश नहीं, अंदर द्वारिकाधीश सच्चे भाव से गोपीजनों ने, यद्यपि गोपीजनों की स्थिति बहुत ऊंची है, पति पुत्र परिवार घर में रहते हुए भगवान की ऐसी उत्तम अवस्था कोई भी एक वृत्ति नहीं है संसार में। ऐसी उच्च कोटि की अवस्था बड़े बड़े महापुरुषों ने नमन किया गोपीजनों को। क्या गोपीजन कौन सा ध्यान धरती, कौन सी आराधना करती, घर लीपना, धान कूटना, पुत्र को दुलार, पति को सब सेवा, वैसे गृहस्थी वाली, लेकिन एक सेकंड भी कभी नाम जप नहीं रुका, कभी प्रभु का चिंतन नहीं छूटा। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, यही सबसे बड़ी बात हुई। भगवान इसी बात के लिए कह रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन जिन मोह की बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, वो मोह की बेड़ियां तुम्हें बांध ही नहीं सकी। तुम सदैव मेरे अनुराग रंग में रंगी रही, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति।